सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड चल रहा है और भगवान प्रयागराज तक पहुंच गए हैं। प्रयागराज का वर्णन जो है, अब हम लोग भरद्वाज मुनि से जो भगवान की भेंट हो रही है उसका अध्ययन चर्चा कर रहे हैं। वहीं से आरंभ करते हैं। तो दोहा संख्या 105 के बाद की चौपाई पढ़ना आरंभ करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। जिसकी बड़ाई भगवान अपने मुख से कर दें, उसके फिर प्रभाव को कोई दूसरा कैसे कह पाएगा। तो देखेंगे आपकी भगवान ने प्रयागराज की बड़ाई करी है तो उसकी कोई बड़ाई कर नहीं पाया, और भरत जी की जो बड़ाई भगवान ने करी है तो तुलसीदास जी बार बार अपने आप को ये कहते हैं कि भरत का जो चरित्र है उसको गाया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। वो क्षमता केवल भगवान के भीतर ही है। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उसके महात्म को बड़े अनुराग के साथ बता रहे हैं। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। और इस प्रकार घूमते फिरते भ्रमण करते हुए त्रिवेणी का दर्शन करते हैं, जिसका स्मरण मात्र ही सभी सुमंगल को देने वाला है। अब ये त्रिवेणी जो है, ये वही तीन धाराएं हैं, वो जो तीन गुण आकर के पांच तत्वों के साथ मिल करके यज्ञ स्वरूप में जीव का निर्माण करते हैं। जीव का निर्माण करना ब्रह्मा जी के लिए एक यज्ञ के समान है। विद्यार्थी के लिए विद्यार्जन करना उसके लिए यज्ञ के समान। माता पिता के लिए अपनी संतान का शिक्षण, विवाह, ये सब आदि करवाना यज्ञ के समान है। किसी शोध विद्यार्थी के लिए उसका शोध कार्य यज्ञ के समान है। लेखक के लिए उसका लिखना यज्ञ के समान है। तो वैज्ञानिक के लिए उसका जो भी प्रयोग है, जब तक उसका वो रिजल्ट परिणाम नहीं प्राप्त कर ले, वो उस यज्ञ में अनवरत लगा रहता है। तो यज्ञ का अर्थ यही नहीं है कि वन में बैठ गए और वेदी बनाई और उसमें समिधा और हवन सामग्री, आहुतियां इत्यादि इसके द्वारा। और बड़ा सुंदर एक और प्रसंग ध्यान में आ रहा है। यज्ञ की बात कर रहे हैं तो फिर क्योंकि बाद में भूल जाता है कि जो राम रावण युद्ध हुआ है वो भी एक यज्ञ के समान है। और यज्ञ का जो अंतिम चरण होता है वो बलि का होता है। और जो युद्ध हुआ है उसमें सत्य की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध रूपी यज्ञ किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों की आहुति दी गई, बलि दी गई, देनी पड़ती है। हम खाली एक अपनी बुद्धि के द्वारा एक कर्मकांडी उसको ही नहीं यज्ञ समझ लें, जिसमें हम आजकल पशु बलि नहीं देते हैं तो नारियल इत्यादि के द्वारा प्रतीक के रूप में बलि प्रदान करते हैं। तो जब भी इस जीवन में देखिए, जीवन के कार्यों में जो भी यज्ञ करते हैं तो उसमें किसी न किसी चीज का बलिदान हमें करना पड़ता है। बिना बलिदान के, चाहे वो श्रम का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो समय का हो, कोई ना कोई बलिदान हमें उस यज्ञ के लिए बलि देनी ही पड़ती है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन्ह शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। और बड़े प्रसन्न मन से स्नान करके, त्रिवेणी में स्नान करके फिर भगवान शंकर की सेवा करी, अर्थात उनकी पूजा अर्चना की। और यथा विधि उस तीर्थ के देवों की भी पूजा करी। तीर्थ में जो तीर्थ के देव होते हैं उनकी भी पूजा अर्चना करी। हमारे यहाँ स्वामी देवता जो है वो हर वस्तु के, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उसके लिए स्वामी नियुक्त है। जब घर में पूजा होती होगी तो आप लोग देखते होंगे कि कौन कौन से देव की पूजा करी जाती है, उनका आवाहन किया जाता है। आपके कुल देवता से लेकर के ग्राम देवता, नगर देवता, देश, खंड, द्वीप, और उसके बाद पूरे संसार के जो स्वामी है वो भगवान है। लेकिन जो अन्य भौतिक
चीजों में बटा हुआ है ये संसार, वहां के सब देवता लोग नियुक्त हैं और उनका आह्वान करना, उनका सत्कार करना, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है ये। इसको करने में कोई बुराई नहीं है, इसको करना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता प्रकट करने में जो भी सामग्री हम दे रहे हैं वो उन्हीं से तो प्राप्त करी है, उन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन वो प्रदान करते हुए हमारा भाव भी यही होना चाहिए कि ये सब कुछ आप ही का है, आपने हमें इसे उपयोग के लिए दिया है। तो हमें कोई भी देवों के द्वारा प्रदत्त जो भी सामग्री है उसके उपयोग की ही दृष्टि में रहना चाहिए, उपभोग के भाव में कभी नहीं जाना चाहिए। उपभोग महापाप है, उपभोग महापाप है और उपयोग जीव की विवशता है, उसको करना ही पड़ेगा उपयोग। वो वायु का उपयोग नहीं करेगा तो वो जी नहीं सकेगा, वो भोजन का उपयोग नहीं करेगा तो ऊर्जा नहीं प्राप्त कर से करेगा। ऐसे ही जितने भी पदार्थ तत्व उसके शरीर में आवश्यक हैं। तो यही जो सीता माता प्रकृति के रूप में है या माता के रूप में है, उपयोग करके हम उनको कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको माँ के भांति देखते हैं। उपभोग करना महापाप है, प्रकृति का उपभोग महापाप है। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। उसके पश्चात भगवान भरद्वाज मुनि के पास आते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब ये त्रिवेणी के पश्चात भगवान भरद्वाज मुनि से भेंट करते हैं। तो तुलसीदास जी ने प्रयाग में त्रिवेणी में त्रिवेणी का उल्लेख करने के पश्चात भरद्वाज मुनि का उल्लेख किया है। तो ये त्रिवेणी और भरद्वाज मुनि में भी एक संबंध है, वो प्रयाग में बसते हैं। भक्ति शक्ति और युक्ति का, भरद्वाज मुनि भक्ति शक्ति और युक्त के ऋषि मुनि माने जाते हैं, जिनकी भक्ति ही उनकी शक्ति है और उसकी युक्ति के द्वारा वो भगवान को पहचान जाते हैं कि ये भगवान है। वो सब लोग नहीं जान पाते हैं। हम लोगों को पता नहीं कितनी बार अपने जीवन में आते जाते भगवान के दर्शन होते होंगे। कभी बगल से निकल गए, कभी हम जाम में फंसे हैं तो गाड़ी निकलवा दी उन्होंने आकर के, कोई ड्राइवर बन करके आ गए और गाड़ी निकलवा दी। कभी कुछ हो, हम लोग कहते ना अरे 1 सेकंड से, बस 100वें सेकंड से ये खेल हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पर हम लोगों के पास न वो भक्ति है, न वो शक्ति है और न वो युक्ति है कि हम भगवान को जान सके। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तो उसी अपने विशेषता के कारण भरद्वाज मुनि जान जाते हैं। राम जब दंडवत करते हैं तो उनके मन का जो आनंद है वो कहते नहीं बनता है, क्यों उनको ऐसा अनुभव होता है जैसे आज ब्रह्मानंद की राशि उनको प्राप्त हो गई, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है राम से मिलने पर। दीन असीस मुनि सूर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनु किए विधियान। मुनि दंडवत करते हुए रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं और बहुत आनंदित हो जाते हैं मन में, और उन्हें ऐसा लगता है कि लोचन गोचर सुकृत फल, जो नेत्र रूपी उनको मिला है इंद्रियों का वरदान, आज उसके जितने भी पुण्य थे उनका फल मानो आज विधाता ने उनको दे दिया है इस रूप में कि वो राम का दर्शन कर रहे हैं। कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूज्य प्रेम परिपूर्ण कीन है। कुशलता की प्रश्न पूछ करके उनकी कुशल क्षेम पूछने के पश्चात भरद्वाज मुनि ने भगवान राम को आसन प्रदान किया और पूज्य प्रेम परिपूर्ण के लिए उनका सत्कार किया। अतिथि के रूप में भगवान आए हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में, तो उनकी पूजा सत्कार करके उनको संतुष्ट करते हैं और कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आने मुनि मनहु अमी के। उनको उनके सत्कार में उनके जलपान या आहार के लिए उन्होंने जो कंद मूल फल और अंकुर दिए हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो अमृत से ही बनाए गए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सीता लक्ष्मण, म्यूट कर लीजिए। सीता लक्ष्मण और अपने साथी निषाद राज गुह के साथ बड़ी रुचि के साथ रामचंद्र जी ने मूल और फल खाया। उन्होंने दिया कंद मूल फल अंकुर नीके, और उन्होंने खाया मूल और फल। जो मूल है, मूल तत्व है, और इस जीवन के मूल तत्व का जो फल है वो भगवान ने भरद्वाज मुनि का ग्रहण कर लिया। भय विगत श्रम राम सुखारे, इस प्रकार जब उन्होंने जल पान कर लिया तो उनका श्रम दूर हुआ।
भय विगत श्रम राम सुखारे, और राम सुखी हुए। भरद्वाज मृदु बचन उचारे, जब भरद्वाज जी ने देखा कि अब हाँ इनकी थकान वकान दूर हो गई है, तब भरद्वाज मुनि उनसे मधुर वचन में बात करते हैं। ये नहीं कि हमारे घर में अतिथि आए और हम पहले ही शुरू हो गए कि बड़ी देर कर दी, तो उसने कहा भाई जाम में फंस गए थे। अब ये और कोई बात नहीं हो रही, रास्ते का वर्णन हो रहा है। अरे पहले किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये भी यहाँ पर बहुत साधारण तरीके से शिक्षा मिल रही है। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। कहते हैं कि हे राम, आज आपका जो दर्शन हुआ है उससे मेरा तप, तीर्थ में वास करना, त्याग त्याग करके, संसार को त्याग करके तीर्थ में वास करने आए, क्योंकि तीर्थ में वास करने वाला बहुत नियम के द्वारा अपने जीवन का पालन करता है, और कम से कम एक एक वक्त का आहार करते हैं जो लोग तीर्थ में निवास करते हैं, 4-5 बार खाना नहीं खाते हैं। तो कहते हैं जो त्याग, तीर्थ, तप और जप, योग, वैराग्य, ये सब जो मैंने किया जीवन भर, वो आज सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजू, जितने भी साधन इस जीवन में, साधना, जितनी भी तरह की साधना इस शरीर को साधन बनाकर की जाती हैं, वो सब आज सफल हो गई, क्योंकि आज तुम्हारा दर्शन हो गया, तुम्हारा अवलोकन हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। इस जीवन का लाभ और सुख की सीमा और कोई दूसरी हो नहीं सकती। अवधि का मतलब समय भी तुलसीदास जी लेते हैं, और अवधि सीमा में भी बहुत बार लेते हैं। तो यह 14 वर्ष की जो अवधि है, ये भी, इसको भी ऐसे आप लोग विचार करके देखिएगा कि कौन से 14 वर्ष की सीमा को भगवान राम इस 14 वर्ष के वनवास के साथ समझाने का प्रयत्न करते हैं। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि तुम्हारे दरस आस सब पूछी, जितनी भी आशाएं इस जीवन में मनुष्य कर सकता है, जिसके लिए इतने साधन करता है जो ऊपर गिनवाए भरद्वाज मुनि ने, वो सब पूरी हो गई हैं। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। अब कृपा करके बस यही वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सहज स्नेह बना दे। अर्थात ये सब जो जप तप त्याग वैराग्य योग जैसी साधना मनुष्य करता है, ये केवल और केवल भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए करता है। अगर ये आपको ऐसे ही मिल रहा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जोगी जोग का भरोसा छोड़ देते हैं। आपके आपसे प्रेम अगर यूं ही हो जाए तो, क्योंकि उसका भी तो एंड रिजल्ट उनको वही चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। पर होता क्या है कि अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जिस यात्रा के लिए वो ये साधना का मार्ग चुनता है, सब में नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों में वो अहंकार तक पहुंच जाता है, वो भगवान के चरण के प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाता है। कर्म बचन मन छाणी छल, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं किए को। छल को त्याग करके मन कर्म और वचन से जब तक मनुष्य तुम्हारा ना हो जाए, ये ना समझने लगे कि वो तुम्हारा ही है, तब तक उसे इस जीवन में सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है, भले वो इसके लिए लाख उपचार कर। तो ये इस जीवन में जितने भी कष्ट मिलते हैं, हम उसके अनेक उपचार करते हैं। जैसा कष्ट होता है वैसे उपचार करते रहते हैं, लेकिन क्या सुख पाते हैं? नहीं सुख पाते हैं, क्योंकि हम जो उपचार है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, काम कुछ और पे कर रहे हैं। अभी बड़ा सुंदर आशा श्रीवास्तव जी ने फेसबुक में डाला है वो कि आजादी का एक उसमें मैसेज है। तो उसमें एक डॉक्टर ने बोला है कि आजादी लीजिए क्वैक्स के पास इलाज कराने जाने से। क्वैक यानी झोला डॉक्टर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? हमारे पास मानस रूपी इतना सुंदर प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उस पर ना हम काम करके, उसके बताए हुए मार्ग में न चल करके, या जो भी ग्रंथ आप चुन लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, हम दुनिया भर के ढकोसलों में फंसे हुए फिरते हैं। जो उसको मार्ग को बता रहा है, उसको देख लीजिए, क्या उसके मन में भगवान के चरणों में कितना प्रेम है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, या आप कहीं भटक रहे हैं, या फिर हमारी भी वही खोज होती है। तो इसलिए हम वहां पर अपना मार्ग वही चुन लेते हैं। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगान।
मुनि के वचन सुन के राम संकोच में पड़ जाते हैं। हमने एक बार कहा था कि मानस में देखिएगा राम कहाँ कहाँ सकुचाए हैं, मेरे संकोची राम। तो राम बहुत जल्दी संकोच में पड़ जाते हैं, सकुचा जाते हैं। तो इस तरह की जब बात मुनि भरद्वाज कहते हैं तो राम सकुचा जाते हैं, लेकिन भाव भगति आनंदा कहानी, लेकिन उनके भक्ति भाव को देख के आनंद से अघा जाते। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहि सब ही सुना। तब रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि का सुंदर सुंदर यश सबको बताने लगते हैं और अनेक प्रकार से उनका यश उनको बताने लगते हैं। अपनी प्रशंसा सुन करके अपने मन में इतराने नहीं लगते हैं, अपने और गुण बखानने नहीं लगते हैं, बल्कि जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वो उनके गुण बताने लगते हैं, उनका यश बताने लगते हैं। और क्या कहते हैं, सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जय मुनीस तुम आदर दे। उनका यश बता के कहते हैं मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे दें, जिसको आप मान दे दें, वो तो सब गुणों का भंडार हो जाता है और सब में बड़ा हो जाता है। तो आप मुझे बड़ा बना दें, यानी भगवान को बड़ा, भगवान के भक्त बनाते हैं। भगवान नहीं बड़े होना चाहते हैं, भगवान कभी बड़े नहीं होना चाहते, पर भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को बड़ा बनाते हैं। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभहि। मुनि और राम दोनों एक दूसरे के आगे नमित हो रहे हैं। वो उनके आगे झुक रहे हैं कि आप बड़े, वो उनके आगे झुक रहे हैं कि आप बड़े। तो भक्त कह रहा है भगवान बड़े, और भगवान कह रहे हैं कि भक्त बड़े। इतना सुंदर दृश्य है कि वचन अगोचर सुख अनुभव ही, और जो जिस सुख का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा सुख दोनों लोग अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सभाए देखन दशरथ सुनि। जैसे ही प्रयाग के निवासियों को ये पता चला कि तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे इस प्रकार के दशरथ के पुत्र दो आए हुए हैं, तो प्रयाग में तीर्थ स्थान में रहने वाले जितने भी बटुक थे, तपस्वी थे, मुनि थे, साधना को सिद्ध करने वाले, और उदासी, उदासी का मतलब होता है उदासीन भाव में रहने वाले, जिसको अगर हम फारसी के शब्द से समझने का प्रयास करें तो फकीर जिसे कहते हैं। फकीर बनता है फक्कड़ शब्द से, जो फक्कड़ घूमे, जिसे किसी बात की कोई परवाह ना हो, उसे फकीर कहते हैं। उसी को हमारे यहाँ हिंदी में उदासी कहते हैं। उदासीन भाव को धारण करने वाला सन्यासी उदासी कहलाता है। सन्यासियों के बहुत सारे पंथ होते हैं, क्योंकि साधना के मार्ग हैं, सब अपनी अपनी साधना का मार्ग चुन करके और उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं जिसमें वो भगवान या सत्य को जान सके। भरद्वाज आश्रम सब आए, सब भरद्वाज जी के आश्रम की ओर चले आए, और राजा दशरथ के इन दोनों सुंदर पुत्रों को देखने की इच्छा से वो भरद्वाज के आश्रम तक आ गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाऊ। राम ने आए हुए इन सभी लोगों को प्रणाम किया, और जो लोग आए थे उन्होंने राम का दर्शन करके उस आनंद को प्राप्त किया और अपने नेत्रों के लाभ को अनुभव किया। देहि असीस परम सुख पाई। अब राम प्रणाम कर रहे हैं तो सब राम को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और फिरे सराहत सुंदरताई, और उनकी सुंदरता की सराहना करते हुए लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं। अगर वो नहीं फिरेंगे तो अन्य जो लोग आ रहे हैं वो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, भगवान के प्रणाम के उत्तर में आशीर्वाद कैसे देंगे। राम कीन्ह विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि से। राम ने उस रात प्रयाग में ही वहीं पर विश्राम किया, और प्रातः काल होके प्रयाग में स्नान करके सीता, लक्ष्मण और निषाद के सहित मुनि को शीश नवा करके आनंद के साथ वहां से चल पड़े। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहे हम कही मगला। जब जाने के लिए राम उद्यत होते हैं तो मुनि के सामने खड़े हो जाते हैं और प्रेम के साथ कहते हैं कि हे नाथ, बताइए कि हम किस मार्ग की ओर जाएं, कौन सा रास्ता लें आगे बढ़ने के लिए। मुनि मन बिहसि राम सन कहाही, सुगम सकल मग तुम कहूँ। तब भरद्वाज मुनि मन में हंसते हैं और राम से ऐसा कहते हैं कि सुगम सकल मग तुम कहूँ वहीं, तुम्हारे लिए तो सारे मार्ग ही सुगम है, तुम जिस मार्ग में चाहो चले जाओ, तुम्हें क्या पूछने की आवश्यकता है। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 सकाए। लेकिन व्यवहारिक रूप से
भरद्वाज मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों को बुलाते हैं और एक आवाज पे कोई 50 एक शिष्य वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं। सबन ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहा ही मगु दीख हमारा। सबका ही राम पर अपार प्रेम है और सब बढ़ चढ़ के मुनि से कह रहे हैं हम मार्ग को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा देखा हुआ मार्ग है। मतलब वो ये अपनी जानकारी बताना चाह रहे हैं ताकि उनको रास्ता दिखाने का कार्य सौंप दिया जाए और वो राम के साथ और थोड़ी देर रह सकें, चल सकें। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब की। तब मुनीश्वर ने 4 बटुक उनमें से छांटे और जिन्होंने अनेकों जन्म के बड़े पुण्य इकट्ठे कर रखे थे उनको राम के साथ किया। अब यहाँ पर भी देखिए 4 शब्द आ जाता है। अब इस पे थोड़ा विचार कर लीजिए कि वो 4 बटुक कौन हो सकते हैं। वो 4 ऐसे कौन से जीव हैं जो बटुक के रूप में भरद्वाज मुनि के आश्रम में चुने गए हैं राम के साथ जाने के लिए। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ऋषि को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा पा करके आनंद के साथ रघुराई वहां से चल पड़ते हैं। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखा ही दरस नारी नर धाई। चलते समय जब वो अपने मार्ग पे चाल जाते हैं तो कहीं कहीं गांव के निकट से वो मार्ग जाता हुआ रहता है, तो वहां से स्त्री और पुरुष दौड़ के मार्ग तक आ जाते हैं। गांव के भीतर तो जा नहीं रामचंद्र जी, तो वन के मार्ग पे चलने जहाँ पे कोई गली पगडंडी सड़क इस तरह की तो बनी नहीं है। लेकिन गांव में जब ये खबर कोई ना कोई से कोई सुनता है कि वो जो प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के यहाँ जो 2 राम लक्ष्मण और सीता और उनके साथ एक और निषाद जन है वो अब यहाँ से गुजर रहे हैं, वहां से चले हैं तो इधर पहुंचने वाले होंगे, तो वो दौड़ पड़ते हैं अपने अपने गांव से। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। और जब आकर के भगवान को देख लेते हैं तो अपने आप को सनाथ अनुभव करते हैं और कह जन्म का फल जैसे प्राप्त कर लिया हो, मनुष्य जीवन का जो मिला है उसको पा लिया हो, ऐसा अपने आप को सनाथ, जिसके ऊपर कोई स्वामी साथ में हो, जो किसी के संरक्षण में हो, इस तरह का अनुभव करते हैं और लौट तो पड़ते हैं क्योंकि रामचंद्र जी तो रुकने वाले नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर ही दुखित मन, दुखी मन से लौटते तो हैं लेकिन मन संग पठाए, दुखी होकर के लौटते हैं और मन को भगवान के साथ ही भेज देते हैं। हम लोग अपने संसार में लगे रहें, अपने गांव में नगर में अपने काम काज में लगे रहें, लेकिन मन को राम के साथ भेजे रहें। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। फिर रामचंद्र जी ने उन बटुकों को विनय के साथ विदा किया और जब विदा किया तो उन बटुकों को ऐसा लगा कि जैसे उनकी जो मनकामना थी वो उन्हें पूरी मिल गई है। भगवान की भक्ति जो बिरलों को मिलती है, जिसके लिए वो देखते हैं कि कितनी साधना कर रहे हैं प्रयाग में स्थित होके सारे ऋषि मुनि सन्यासी इत्यादि, वो उनको सहज ही मिल गई कि उन्होंने भगवान के साथ आने का अवसर पाया और भगवान ने जब विदा किया तो उस विदा में भगवान ने उनको जो दिया वो अपनी भक्ति प्रदान कर दी। उसके बाद यमुना जी के पार उतर करके भगवान ने यमुना के जल में स्नान किया, जो शरीर समश्याम, जो उतना ही सांवला श्यामल था जितना भगवान का अपना शरीर जैसा श्यामल था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। आगे बढ़ते जा रहे हैं और यमुना के किनारे बसे हुए जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो अपने अपने काज भुला करके, बिसारी विस्मृत कर देना, भुला देना, काम काज को भुला करके दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए तो वैसी ही दशा है जैसे हम लोग कृष्ण और गोपिकाओं के लिए पढ़ते हैं कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपिकाएं अपना काम, जो चूल्हा पे बटुई चढ़ी है तो चढ़ी है, लकड़ी जल रही है तो जल रही है, बच्चे को दूध पिला रही हैं, खाना पति को परोस रही हैं, सब छोड़ के चल देती थी। ऐसे यहाँ तो कोई मुरली भी नहीं बज रही है, खाली खबर आ रही है कि भगवान राम यहाँ से गुजर रहे हैं तो अपना अपना काज बिसरा करके चल पड़ती हैं। लखन राम सी सुंदरताई देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। और राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता जब देखते हैं तो अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं कि हमारा भाग्य कितना सुंदर है कि हमें इतने सुंदर 3 लोगों के दर्शन करने को मिले।
अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सब जाहि। उनके मन में बड़ी इच्छा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है। मनुष्य के जीवन में जिज्ञासा और उसकी जो लालसा है वो उत्कंठा बनी ही रहती है। अगर नहीं बनी रहती तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी है। कोई भी नई बात, नई चीज, नई टेक्नोलॉजी, नई वस्तु, नया अनुभव, आदमी उसको जानना चाहता है कि ये क्या है। तो ऐसी लालसा उनके मन में आती है, लेकिन उनका नाम और गांव पूछते हुए सकुचाते हैं। ये जो भाव है इस पे अनेकों भजन हैं। अवधि में तो बहुत ही हैं, और भी सब जगह होंगे कि किस प्रकार गांव की जो स्त्रियां हैं, क्योंकि उनको बातचीत करने का तरीका नहीं आता है कि किस तरह से बातचीत करें, तो संकोच में भी पड़ती हैं, पूछना भी चाहती हैं। जे तिन्ह महुबय बरिधि सयाने, जे तिन्ह महुबय बिरिधि सयाने, तिन्ह करि जुगुत राम पहचाने। उन्हीं लोगों में जो कुछ वयोवृद्ध लोग थे, वय बिरिधि, वयोवृद्ध सयाने लोग, जो ऐसे लोग थे जिनकी वय थोड़ी, वय और वयस्क ये आयु से बहुत फर्क होते हैं। इस पे कभी चर्चा करेंगे कि वय का अर्थ क्या होता है, वयस्क का अर्थ क्या होता है। उसका मतलब बूढ़ा होना नहीं होता है, जिस जिस लिहाज से हम लोग लेते हैं। तिन कर जुगुत राम पहचाने, वो युक्ति के द्वारा राम को पहचान लेते हैं। तो देखिए जो भरद्वाज जी के पास जो भक्ति शक्ति और युक्ति थी, वो साधारण मनुष्य में भी वो युक्ति है जिससे वो भगवान को पहचान सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि भरद्वाज मुनि जैसा ही त्यागी, वैरागी, तप सिद्ध योगी ही भगवान को पहचान ले। ऐसे जिन्होंने जीवन बिताया है, वयोवृद्ध हो गए हैं, समझते, बूझते, सुनते, कार्य करते अपने जीवन का, वो भी भगवान को पहचान लेते हैं। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, व्यवहारिक रूप में वो सब कथा बताते हैं। बन ही चले पितु आय सुपाई, अरे ये राम लक्ष्मण हैं, ये पिता की आज्ञा को ले करके वनवास को जा रहे हैं। सुनी सभी साध सकल पछिताही, रानी राय कीन्ह भल नाही। इतना सुनते ही सब को दुख हो जाता है और सब पछताने लगते हैं कि अरे राजा रानी ने ये ठीक नहीं किया इनके साथ। ते ही अवसर एक तापस हुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सचल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परे उदंड जिमि धरन दशा। ये चौपाई और ये प्रसंग और ये दोहा, इस पर बहुत ज्यादा हमेशा एक भेद रहता है, एक रहस्य रहता है इसके पीछे। इसको आप लोग अपने अपने भाव से जैसे चाहे वैसे ले लीजिए। जो हमें समझ में आता है कि उसी अवसर पर एक तपस्वी वहां पर आता है जो लघु वयस, जो लघु वय का है और सुंदर है बहुत, और तेज का पुंज लगता है। कभी अलखित गति बेश विरागी, उसका वेश तो वैरागी जैसा है, लेकिन वो कवि को दिखने अलखित अलखित है, वो दिख नहीं सकता है। जिसको कवि देख करके और जिसका वर्णन भी कर सके। मन क्रम वचन राम अनुरागी, वो मन कर्म वचन से राम का प्रेमी है। अब जो भाव है तुलसीदास जी का, जो इसमें नीचे लिखा हुआ है, हमें भी वही लगता है कि जब हम लोग सुनते सुनते वहां पहुंच जाते हैं, खाली सुन ही तो रहे हैं उन्होंने जो लिखा है, और अपने आप को उस स्थान में महसूस करने लगते हैं। उस लीला जो भगवान की हो रही, वहीं ऐसा लगता है हम भी खड़े हुए हैं इसी भीड़ में कहीं और हम ये सब देख रहे हैं। तो तुलसीदास जी जब उसे लिख रहे हैं, तो वो कभी कई बार ऐसी अवस्थाओं में जाते होंगे कि वो स्वयं को वहां पर पाते हैं, और वो ये मोह को संवरण नहीं कर पाते हैं कि वो भी जाके भगवान के चरण छू लें। साक्षात इसको ही कहते हैं काल से परे होना। अगर भगवान काल से परे है तो भगवान का सच्चा भक्त भी काल से परे है। कल राज रानी जी से जब बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मानस को ऐसा लगता है कि हनुमान जी ही लिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो लिख रहा है ये सब आंखों देखा हाल कोई बता रहा है, और बस कोई जना उसे लिख रहा है। तो कोई हनुमान मानते हैं, कोई तुलसी मानते हैं, आप चाहें तो स्वयं को मान ले कि क्या ये प्रसंग पढ़ते पढ़ते आप भी वहां पर उपस्थित हो गए। तो इस आपका भाव, आपका मन, आपका जुड़ाव क्या ये दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। इसको ना कहने की आवश्यकता है, ना इसे कहा जा सकता है। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। अपने इष्ट को पहचान करके उस बालक के जो वहां पे आ गया है तेज पुंज के रूप में, उसके नयन सजल हैं,
तन पुलकित है और दंडवत धरती पर पड़ा हुआ है, उसकी दशा का बखान नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकित लावा, परम रंक जनु पारस पावा। राम ने प्रेम के साथ उसको पुलक के उठा लिया, पुलकित होकर के उठा करके हृदय से लगा लिया, और उसकी दशा ऐसे हो गई जैसे अति दरिद्र को पारस का पत्थर मिल गया। मनहु प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कह। ऐसे लगता है इस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते एक याद आ जाता है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। तो ये भी प्रसंग सभी को पता होगा। तो ऐसे लगता है कि जिस जहां पर बैठ के तुलसीदास जी इस समय लिख रहे होंगे, प्रयाग होगा कि चित्रकूट होगा कि काशी होगा कि अयोध्या होगा, कहाँ पर बैठ करके वो लिख रहे होंगे, तो निश्चय ही ये स्थान वो स्थान होगा जहां पे ये घटना हुई हो। और इस प्रसंग को लिखते लिखते तुलसीदास जी ने वो पूरा प्रसंग साक्षात उनके सामने प्रकट हो गया। हम लोग जाते हैं ना कि उस मंदिर में गए थे, बड़ी अच्छी ऊर्जा थी, तो उस क्षेत्र में तुलसीदास जी भी काल से परे होकर के और अपना वर्तमान और भगवान का वो वर्तमान काल एक हो गया है, और भक्त और भगवान आमने सामने एक दूसरे को पा रहे हैं। मनहु प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कह सबको। लोग देख रहे हैं इस मिलन को, और ऐसा लग रहा है कि प्रेम और परमार्थ जो जीव का जो परम तत्व है, तो कैसे हम भगवान से मिल सकते हैं इस प्रकार? केवल और केवल प्रेम से। एक ही मार्ग है, राम के लिए सब मार्ग सुगम है। और यहाँ पर देखिए तो गांव वाले हैं, कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई राजसी परिवार का कोई नहीं है, तो साधारण से साधारण व्यक्ति के बीच में भक्त अपने आप को कितना सहज अनुभव करता है कि वो भगवान के साथ जुड़ जाता है, और प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धर के मिल रहे हैं। ये सगुणोपासना का ये सबसे सुंदर रूप होता है। बहुरी लखन पाइन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। फिर उसने लक्ष्मण जी के चरण स्पर्श किए, और लक्ष्मण जी ने भी उमग के प्रेम के साथ उसे उठा लिया। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। फिर उसने सीता जी के चरणों की धूल को शीश पर धरा, और माता ने शिशु जान करके उसे आशीर्वाद। कीन्ह निषाद दंडवत ते ही मिले मुदित लखी राम सनेही। फिर उसने निषाद राज को भी दंडवत प्रणाम किया, और मिले मुदित लखी राम सनेही। राम का स्नेह जान करके मुदित मन से निषाद राज भी उससे मिले। क्योंकि आगे की कथा में कहीं भी हनुमान जी के द्वारा निषाद को प्रणाम करने का कोई भी हमको दृश्य दिखता नहीं है। इसलिए जो मेरा विश्वास है कि ये तुलसीदास जी स्वयं ही हैं, जो भगवान के सखा को भी वैसे ही तो प्रणाम करेंगे, वैसे ही तो दंडवत करेंगे। कितना भाग्यशाली है निषाद राज, जो कहाँ से कब से भगवान के साथ साथ चला आ रहा है। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन उपाय जिम भूखा। अपने दोनों नेत्रों से वो इस अमृत रूपी रूप का पान कर रहा है, और मुदित सुवसन उपाय जिम भूखा। ऐसा लग रहा है जैसे भूखे ने बहुत सुस्वादु भोजन अचानक से उसको प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी को कभी कभी खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। तुलसीदास जी के पास परिवार जैसा कभी कुछ भी नहीं था, कभी नहीं था। उन्होंने अगर अपने भौतिक जीवन में किसी चीज को नहीं पाया है, नहीं अनुभव किया है, तो वो है परिवार। और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसे परिवार की रचना रच दी है, जिसमें हर रिश्ते का जो अधिकतम आदर्श, अधिकतम प्रेम, अधिकतम त्याग एक दूसरे के लिए, अधिकतम संबंध, उसको उन्होंने भर और रच दिया है। क्योंकि उन्होंने भगवान राम को अपना परिवार बना लिया, भगवान राम को अपना सारा संबंधी बना लिया, और वो सब कुछ समझ सके जो इस संसार में संसारिक लोगों के मध्य परिवार के रूप में विद्यमान होना चाहिए। ते भी तुमात कहु सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह विकल नर नारी। स्त्री और पुरुष राम के और सीता लक्ष्मण के इस रूप को देख करके व्याकुल होते हैं, और कहते हैं कि ये कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुकोमल बालकों को वन में भेज दिया है। तब रघुबीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरि भवन गवन की। तब राम ने निषाद राज को बहुत तरह से समझाया बुझाया,
और उसको भी वापस लौट जाने के लिए तैयार कर लिया। राम की आज्ञा को शिरोधार्य करके निषाद राज भी अपने भवन की ओर गमन कर दिए। यहीं पर हम लोग आज विराम करते हैं। जय सिया राम।